नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। द्वारका जिले में 3 अवैध हथियार डीलर गिरफ्तार किए गए। द्वारका जिले के स्पेशल स्टाफ द्वारा किए गए एक उल्लेखनीय अभियान में अवैध आग्नेयास्त्रों के व्यापार में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और अवैध हथियारों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया गया। इंस्पेक्टर नवीन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम के मेहनती प्रयासों के साथ साथ अपराध की रोकथाम के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप आरोपियों के कब्जे से 14 देसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एसीपी ऑब्स द्वारका श्री की देखरेख में स्पेशल स्टाफ यूनिट राम अवतार अवैध आग्नेयास्त्रों और गोला बारूद के प्रसार से निपटने के लिए सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। उनका मिशन अपराध का पता लगाने से लेकर व्यापक निगरानी, गश्त और कड़ी जांच के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों को विफल करने के उद्देश्य से सक्रिय उपायों तक फैला हुआ है। विश्वसनीय मुखबिरों की सहायता से टीम अवैध आग्नेयास्त्रों की आपूर्तिकर्ताओं और स्थानीय अपराधियों और गैंगस्टरों से उनके संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर रही है। एक सफलता तब मिली जब एच.सी. राजकुमार को दिल्ली निवासी सोनू नाम के एक कुख्यात व्यक्ति के बारे में एक गोपनीय सूचना मिली, जिसने उत्तर प्रदेश के मेरठ से अवैध आग्नेयास्त्रों की खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर इन हथियारों को दिल्ली और एनसीआर में सक्रिय अपराधियों और गिरोह के सदस्यों को वितरित किया गया। टीम ने मैन्युअल और तकनीकी निगरानी के माध्यम से सावधानीपूर्वक साक्ष्य एकत्र किए और 27 जून 2023 को वे कार्रवाई में जुट गए। विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए उत्तम नगर टर्मिनल के पास एक जाल बिछाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अवैध आग्नेयास्त्रों के एक महत्वपूर्ण भंडार के साथ सोनू को पकड़ने में सफलता मिली। सोनू, जिसे रिंकू के नाम से भी जाना जाता है, उसने पूछताछ के दौरान अवैध व्यापार में शामिल होने की बात कबूल कर ली। बरामद आग्नेयास्त्रों में 9 देसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस शामिल हैं। उत्तम नगर पुलिस स्टेशन में तुरंत शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। आगे की जांच में टीम मेरठ के मावी मीरा गांव के निवासी मोनू तक पहुंची, जो सोनू को आपूर्ति किए गए अवैध हथियारों का स्रोत था। 1 जुलाई 2023 को टीम ने उत्तर प्रदेश में कई छापे मारे, जिसके परिणाम स्वरूप मेरठ में मोनू की गिरफ्तारी हुई। उसके निशानदेही पर 3 देसी पिस्तौल बरामद किए गए। मोनू ने महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किया, जिसमें अवैध आग्नेयास्त्रों के व्यापार में एक अन्य प्रमुख खिलाड़ी मेरठ के खेड़ी टप्पा गांव के कुलदीप का भी नाम शामिल था। त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने कुलदीप को उसके गांव के बाहरी इलाके में से पकड़ लिया। इस दौरान 2 देसी पिस्तौलें जब्त की गई। मोनू और कुलदीप दोनों को हिरासत में ले लिया गया और अतिरिक्त जानकारी उजागर करने के लिए जांच जारी है। पूछताछ के दौरान सोनू ने खुलासा किया कि वह शादी समारोहों में वेटर के रूप में काम करता था, जहां उसकी पहली मुलाकात मोनू से हुई थी। उसका परिचय जल्द ही अवैध हथियारों की आपूर्ति से जुड़ी एक अवैध व्यापार साझेदारी में बदल गया। सोनू को लगभग कुछ रुपयों का मुनाफा भी हुआ था। 4000 से 5000 प्रति बंदूक प्रदान की जाती है। पुलिस जांच से बचने के लिए सोनू ने अवैध आग्नेयास्त्रों की खरीद के लिए बड़ी चतुराई से सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से स्थानीय बसों का उपयोग किया। मोनू और कुलदीप ने मेरठ में आबादी वाले इलाकों से दूर स्थित गन्ने के खेतों में हथियार छुपाने की रणनीति अपनाई, ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पकड़ने से बचा जा सके। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में बलवीर विहार, किरारी सुलेमान नगर दिल्ली का रहने वाला सोनू 26 वर्षीय शामिल है। गांव मवी मीरा मेरठ का मोनू 23 वर्षीय, जो पहले इंचौली मेरठ में आर्म्स एक्ट के मामलों में शामिल था, और ग्राम खेड़ी टप्पा मेरठ निवासी कुलदीप 37 वर्षीय, जिनका क्रमशः मवाना और लिसाड़ी गेट मेरठ में 2 आर्म्स एक्ट के मामलों में शामिल होने का इतिहास है। यह सफल ऑपरेशन अवैध आग्नेयास्त्र व्यापार के खिलाफ उनकी अड़िग लड़ाई में स्पेशल स्टाफ के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने उनके असाधारण समर्पण के लिए टीम की सराहना की और अवैध आग्नेयास्त्रों के खतरे को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा में इन प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। इतनी बड़ी मात्रा में आग्नेयास्त्रों और गोला बारूद की बरामदगी
दिल्ली और एनसीआर के निवासियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए पुलिस बल की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। ने एक आर्म सप्लायर को अरेस्ट करके फर्दर जो उसके लिंकेजेस हैं उस पर भी काम करके टोटल 3 लोगों को अरेस्ट किया है और 14 वेपन रिकवर किए हैं। इंस्पेक्टर नवीन के अंडर जो स्पेशल स्टाफ की टीम है उसने काफ़ी अच्छा काम किया है और सबसे पहले एक सोनू नाम के व्यक्ति को पकड़ा उत्तम नगर के एरिया से, जिसके पास से कुछ वेपन रिकवर हुए। उसके बाद उससे पूछताछ से पता चला कि ये वेपन ये मेरठ साइड से लेकर आता है और इस इंफॉर्मेशन को फर्दर डेवलप करके 2 व्यक्ति और गिरफ्तार किए गए, मोनू और कुलदीप। इसमें से मोनू जो है पहले भी आर्म्स एक्ट के केस में यूपी में इन्वॉल्व रहा है। ये दोनों जो है उधर मेरठ साइड में जो शुगर केन गन्ने खेत हैं वहाँ पे वेपन्स को छुपा के रखते थे और फर्दर सप्लाई करते थे। यहाँ पे वेपन्स को सोनू यहाँ के लोकल क्रिमिनल्स को कुछ रॉबर्स को यहाँ पे सप्लाई करता था और हर वेपन पे अपना वो 4-5 हज़ार रुपये प्रॉफिट कमाता था। टोटल 14 वेपन अभी रिकवर हुए हैं और 3 लाइव कार्ट्रिज रिकवर हुए हैं। द्वारका जिला में कंटिन्यूसली इलीगल वेपन्स के अगेंस्ट सख्त कार्रवाई जारी है। इस साल टोटल 114 इलीगल फायर आर्म और 223 लाइव कार्ट्रिज द्वारका ज़िले के अलग अलग टीम्स ने रिकवर किए हैं, जिसमें हमने केसेस रजिस्टर किया है और आगे भी ये एक्शन इसी तरह से जारी रहेगा। हमने सोनू से पूछताछ में कुछ लोगों के नाम पता किए हैं जो बेसिकली द्वारका और रोहिणी ज़िले के में एक्टिव कुछ क्रिमिनल्स हैं जो रॉबर और उस तरह के हैं। उसमें से कुछ लोग जेल में भी हैं और इसलिए अभी फर्दर पूछताछ बाकी है। आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।